परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको बताऊं कि जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ ना, एक अजीब सा मेरे को अनुभव है जो इसके जो लीडर्स हैं उनके साथ, हाउ दे आर डेडिकेटेड, इतने डेडिकेटेड हैं कि हम लोग कुछ सीखे हैं। तो जब मुझे ये दृष्टांत दे गया था, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि, पर मैं सिस्टर छाया का भी धन्यवाद देती हूँ। मुझे कितना पढ़ना पड़ा, इतना कि मुझे लगा कि मैंने कई बार बोला है, मेरे को तो आता है तो बोल देंगे। लेकिन जब इन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए सिस्टर, आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत कुछ सीखा है। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाएं। अ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारी कायनात के मालिक परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कितना सुहावना है वो समय प्रभु कि हम ये समय तेरे, थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी का तेरे वचनों में मनन करते हैं खुदा। ये हमारी नहीं, तेरी आत्मा की आवाज है प्रभु। होने दे प्रभु तू आज हमसे इन वचनों के द्वारा, और मैं तेरे वचनों में खरी उतरूं, ये आशीष मुझको देना प्रभु। और प्रभु हम सब जो भी इसको सुनते हैं और जो भी कुछ शिक्षा है प्रभु, तू हमें आज सिखाना मांगता है प्रभु मेरे माध्यम से। प्रभु तू हमको आशीषित कर। एक एक बहन को, सारे इंटरनेट को, यहाँ बहुत बार बार लाइट जा रही है, पिता परमेश्वर तू सबको संभालना, हमारी मदद करना प्रभु। और तू हमारा सहायक होना खुदा। हम ये विनती तेरे प्यारे बेटे यीशु के अति प्रिय नाम से मांगते, सुनर कबूल कर। आमेन, आमेन। सबको वंस अगेन जय मसीह की। जो मुझे दृष्टांत क्या है, आप सबको पता है कि कौन सा, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। और कितने दिनों से हम स्वर्ग 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 के बारे में कितने दृष्टांत हमने पढ़े हैं। तो ये इसको मैं एक बार, ये छोटा सा दृष्टांत है, इसको पढ़ने के पहले मैं बताती हूँ कि छोटा सा ये दृष्टांत में क्या है। एक विवाह है जहां 10 कुंवारियां मेरी और आपकी तरफ बहुत अच्छे से सज धज के गई है। 10 कुंवारियां, पता नहीं ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है। यहाँ जैसे लिखा है कि उसमें से 5 को मूर्ख कहा है। क्यों कहा है मालूम नहीं, और 5 को, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलता है कि, और 5 को समझदार कहा गया है। ऐसा होता है कि शादी है, खूब नाच रही हैं, खूब सब कुछ हो रहा है, दूल्हे आने में टाइम है अभी। और ऐसा लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया, और इनके पास मशाले हैं। उस मशालों के द्वारा ही शायद रोशनी होनी है वहां पर। इनके हाथ में दिया है या मशाले बोलो, जो तेल से जलता है। और वो तेल जो 5 के, इसलिए बुद्धिमान बोला कि जो 5 थी उन्होंने तेल अपने साथ लेकर आई थी, और ये मूर्ख इसलिए थी कि ये तेल नहीं लेके आई थी। अचानक ऐसा होता है कि आधी रात को धूम मचती है कि दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है। और तब ये अपना मशाले ठीक कर रहे, सो जाती है, बहुत थक जाती हैं, तो उठ के फिर ये अपनी मशाले ठीक करने लगती हैं। तो इनके इनके पास तो तेल ही नहीं होता, तेल तो खत्म हो गया होता है। तो वो जिनके पास तेल है उनके पास जाती हैं और उनसे तेल मांग, और वो मना कर देती हैं। समाओ अभी हम स्टोरी भी पढ़ेंगे, मना कर देती हैं। इतने में वो कहती जाओ खरीद के ले आओ, और ये अपनी मशालों के लिए तेल लेने बाहर जाती है। और इतने में दूल्हा आ जाता है। जब दूल्हा आ जाता है तो जो थी उनको ले गया, तो ये वहां नहीं थी। फिर आती है, खटखटाती है, कुछ भी ज्यादा मांगती है, लेकिन सारा इनका जो कोशिश होती है व्यर्थ हो जाती है। आइए मैं इसको इसमें से पढ़ भी लेती हूँ। तो ये छोटी सी एक कहानी है कि हमें समझिए कि एक शादी का माहौल है वहां पे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तब वे ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे उस कुंवारियां तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं।
तुरंत समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियों ने भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये जो दृष्टांत है, इसको ये वही हम कितने समय से पढ़, स्वर्ग का राज्य। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो है 24वां अध्याय पूरा, जहां पे तो जब हम इस पूरा हम इसको देखेंगे बाद में। और अगर हम थोड़ा और पीछे से जाते हैं तो यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है, इसके अंदर 24 की 3rd आयत में लिखा हुआ है, चेलों ने जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, कौन? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह एकांत में बैठा था तो चेलों ने आके उससे पूछा, क्योंकि यीशु मसीह, जब हम पुराने कितने सारे पूरा 13th चैप्टर हमने पढ़ा है, स्वर्ग का राज्य भिन्न भिन्न से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर वो आके प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी चेले भी परेशान होते होंगे कि ये हमेशा स्वर्ग की बात करते हैं और ये महासंकट की बात करते हैं, ये कौन सा समय है, कब होगा ऐसा सब। तब जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी। और उसके उत्तर में शायद ये घटना, ये 25वीं जो हमने पढ़ी अभी, एक चैप्टर में 1 से लेकर 13 तक यीशु मसीह बताते हैं। और हम इसको देखते हैं, थोड़ा हम इसको देखेंगे। ये जो 24वीं आयत है, 24वां चैप्टर है, इसके अंदर पूरा जो 1 से लेके हम यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बताया, ठीक है। 1 से लेकर 35 तक सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, और 36 से लेकर आखिरी तक रैप्चर के बारे में हम इस पर आएंगे अभी। क्या है रैप्चर? कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। जो रैप्चर है, कलीसिया का उठा लिया जाना, पवित्र लोगों का उठा लिया जाना। कौन है पवित्र लोग? कैसे होते हैं पवित्र लोग? कौन कहलाए जाएंगे? कौन ठहराए जाएंगे पवित्र लोग? ये बताने के लिए, ये इसकी पृष्ठ, ये बताने के लिए यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया उनको, कौन होंगे वो लोग जो उठा लिए जाएंगे। तब वो उनको ये कहानी बताते हैं। तो ये हम फिर आते हैं, हम थोड़ा पीछे और चलते हैं। कौन है यीशु मसीह? जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी, हम देखते हैं अदन की वाटिका में क्या हुआ था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हम तो वहीं से पृष्ठभूमि भी शुरू होती है वैसे। उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और भी सब कुछ बीच बीच में है, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल को अगर एक शब्द में डिफाइन करना है, एक शब्द में, तो कहेंगे प्रेम। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कैसे भूल सकता था? वो प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य नाश हो। स्वर्ग से हमारा संबंध बिल्कुल टूट गया था मनुष्य का, तो उसने वो संबंध स्थापित करने के लिए यीशु मसीह को भेजा, कि ताकि, क्यों यीशु मसीह कुर्बान हुए? जब सलीब पर यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुए? ताकि मैं और आप स्वर्ग जा सके, एक रास्ते को खोला। वो है इसकी पृष्ठभूमि। कैसे जाएंगे, कब होगा ये, है ना। हम बहुत इब्रानियों में भी पढ़ते हैं, इब्रानियों के हम इतना पढ़ेंगे नहीं, 1-2 में लिखा हुआ है कि पुराने समय से परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता था, भविष्यवक्ताओं के बारे के द्वारा बात करता था, और अंत के समय में अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा बात करता है। इब्रानियों 1-2 में लिखा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना।
जिसने, जब यीशु मसीह की डेथ हुई, हम सब ने पढ़ा, क्रूस पे जब उनकी डेथ हुई तो मंदिर का पर्दा फट गया, और यीशु हमारे लिए आप अपने घर में भी बैठ के यीशु मसीह की प्रार्थना कर सकते। पहले सिर्फ महायाजक अति पवित्र स्थान में जा सकता है, अब हमारे लिए अति पवित्र स्थान है हमारा स्वर्ग, और हमारा यीशु हमको ले जाएगा। और यहाँ पर एक और बात मैं बताना मांगती हूँ, बाइबल हमें 7 घटनाओं के बारे में जो हमारे भविष्य में होने वाली है उनके विषय में बताती है। कौन सी है वो 7 घटनाएं? वो 7 घटनाएं हैं हमारी, पहली है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, और दूसरी है रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना, और तीसरी है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट अपने पे एक सेकेंड, रैप्चर है ना, और फिर है थर्ड है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, पर उसके बाद है रिजरेक्शन ऑफ डेड, पुनरुत्थान, मरे हुओं का पुनरुत्थान, और फिर है 1000 वर्षों का राज्य, द मिलीनियम, और है अंतिम न्याय। और इसी ग्रुप में अंतिम न्याय के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बाइबल हमें इन 7 घटनाओं के बारे में जो भविष्य में हमारे हम पढ़ेंगे इसमें बताती है। पहला है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, फिर है रैप्चर, रैप्चर यानी कलीसिया का उठा लिया जाना, उसके बाद है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, फिर है रेजरेक्शन, जितने भी मरे हैं, क्योंकि हमारा यीशु पुनरुत्थित हुआ है, हम भी, हमारा भी पुनरुत्थान है, ये एश्योरेंस देती है बाइबल में, और द मिलीनियम और अंतिम। इन 7 में से एक है रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना या पवित्र लोगों का उठा लिया जाना। इस दृष्टांत में बिल्कुल स्पष्टता से यीशु मसीह ने हमें रैप्चर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक दो चीजें मैं इसमें बताना मांगती हूँ, कि जब यीशु मसीह ने पहला प्रचार शुरू किया, हम देखते हैं मत्ती उसके, तो क्या था उनका पहला प्रचार? हम मत्ती 3 में देखते हैं, 4 का 17, हाँ 4 का 17 में, सॉरी, मत्ती के 4:17 में देखते हैं, वहां लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया। ये सबसे पहला प्रचार किया था। और दूसरा जो यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात हम जो हमारे को सीखने की है, यूहन्ना ने कैसे इंट्रोड्यूस किया था यीशु मसीह को। यूहन्ना भी मत्ती के 3 में दूसरे में लिखता है, यूहन्ना का भी यही प्रचार कर रहा था यूहन्ना। वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु मसीह आए तो उसने इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना। वो ये भी कह सकता था देखो परमेश्वर का पुत्र, वो ये भी कह सकता था परमेश्वर, है ना, बेटा कह सकता था। उसने कहा ये हमारे पापों का बोझ उठाने वाला कह सकता था। उसने कहा ये मेमना, ये वो भेड़ है। कितनी भेड़ें आज तक कुर्बान हो चुकी है, कोई मनुष्य के पाप को मुक्त करने के लिए किसी मनुष्य का लहू बहाना जरूरी था। ये देखो परमेश्वर ने भेजा है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। कितना सुंदर। और यहाँ पर भी उसी के आगे मत्ती 4 में 17 में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसके बाद क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने प्रचार, भीड़ यीशु मसीह की, और यीशु मसीह उनको बताना मांगते थे, अरे सिर्फ मेरे संदेशों को सुन के इतने दृष्टांत, कितने दृष्टांत उन्होंने, और उनकी टीचिंग बेसिकली क्या थी, शुरू से ही उन्होंने बोला, पहला टीचिंग यही था, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो मेरे पीछे कोई खाने के लिए आ रहा होगा, कोई किसी चीज के कोई चमत्कार देखने आ रहा होगा, तो वो कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ऐसे हम 13 आयत में कितने दृष्टांत पढ़े हमने, है ना, स्वर्ग के राज्य के बारे में। अच्छे बीजों के साथ जंगली बीजों का उगना, राई के पेड़ के दाने से पेड़ का उगना, खमीर,
खेत में छिपे खजाने के समान है, अरे ढूंढ लो, है ना। फिर है अनमोल मोती, फिर जाल का दृष्टांत, फिर हमने देखा बारी में मजदूरों का काम, और सबसे अच्छा था विवाह में एक मनुष्य का मसीह के वस्त्र नहीं पहन के आने, शादी के वस्त्र नहीं पहन के आने का दृष्टांत बिल्कुल इसी की तरह है। और हम वो दृष्टांत को मैं पढ़ना मांगती हूँ, मत्ती उसके 22 के 14 में लिखा है। वो लोगों को यही सिखा रहे थे, भीड़ की भीड़ आती थी उनके पास, तो वो बता रहे थे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तुमको मैं तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। यहाँ पर है वो मत्ती 22 का 14 में लिखा है, 14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। तुम सब आ रहे हो, लेकिन जब चुनने का समय आएगा तो थोड़े होंगे। क्यों कहा उन्होंने? रैप्चर के बारे में कहा, एक पवित्र कलीसिया उठाने के विषय में कहा। कहाँ लिखा है ये? आइए हम प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं रैप्चर के। अब थोड़ा सा मैं रैप्चर के बारे में बताती हूँ, क्या है रैप्चर, क्या है पवित्र कलीसिया को उठाए ले जाती। तो हम प्रकाशित वाक्य में, हम प्रकाशित 1 के 7 में पढ़ते हैं। मैं सारा पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसको प्रकाशित वाक्य मिल गया आप लोगों को? देखो वो बाद में, पढ़ती हूँ। आप पढ़िए सारी, अच्छी बात है। 1:7, 1:7। ओके, आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का 7 हम पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। और आप पढ़िए मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों, हम पढ़ रहे हैं क्या है रैप्चर। मैंने बताया बाइबल हमें 7 घटनाओं के बारे में बताती है, पर द्वितीय आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, रैप्चर, महाक्लेश, विश्वासियों का पुनरुत्थान और अंतिम न्याय का होना और 1000 वर्षों का राज्य। तो यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैप्चर हमारे लिए, एक मसीह जीवन के लिए। मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं इसको पढ़ रही थी, और आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ इतना गहराई से पढ़ने के लिए बोला गया, नहीं तो कौन पढ़ता पृष्ठभूमि इतनी। और मैं बहुत रियली, आप पढ़िए सिस्टर, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 16 और 17 हम पढ़ रहे हैं क्या है रैप्चर। जी, आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। स्पष्टता से लिखा है, यहाँ लिखा है 16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। जो हमने 7 में पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1:7, वो बादलों पर आएगा और प्रधान तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, अगर हमारे, आप सोचो मेरे मम्मी डैडी वगैरह जो विश्वासी थे वो मर गए, उनका क्या? वो भी जी उठेंगे जिस दिन परमेश्वर आएगा, जिन जो सच में विश्वास में सोए, है ना, लिखा। और मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। ये है रैप्चर, ये है रैप्चर। हमको परमेश्वर, अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन उठा लिए जाएंगे, कैसे होगा रैप्चर। आइए इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय, उसका आप पढ़िए सिस्टर। मत्ती उसका 40वां अध्याय, सॉरी मत्ती 24 उसका 40 और 41, और लूक उसका 17 का 34 और 35 शायद। 40, 40 एंड 40 एंड 41। 41, ओके। 24 का। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 24 का 40, 41। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसी तरह आप लूक में पढ़िए, लूक उसका 17th चैप्टर 34 एंड 35। जी, आइए हम पढ़ेंगे लूक 17, 34 है ना आंटी? हाँ 34 एंड 35। यस। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आमीन। तो यहाँ हमें आमीन। देख कि प्रभु ये पक्का वायदा है, ये मत सोचना कि ऐसे होगा। हम इसको रिलेट करते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो क्या क्या भविष्यवाणी की थी, और एक एक पूरे बाइबल में, मुझे हो सकता है जो स्पिरिचुअल लीडर बैठे हैं गलत भी हो कुछ बात, तो आप बाद में इसको करेक्ट कर देना। यीशु मसीह के बारे में कुछ 300 एंड समथिंग भविष्यवाणियां की गई। वो लड़का ही पैदा होगा, वो बैतलहम में, और कितने पहले, उसके जन्म के 700 साल पहले वो बैतलहम में पैदा होगा, वो दाऊद के घराने से पैदा होगा, वो नासरत में जाएगा, वो गलील में जाएगा। इतनी बात, और एक एक बात, वो कुंवारी से जन्मेगा, एक एक बात सच्ची हुई। ये तो जानते हैं ना हम लोग, एक एक बात सच्ची हुई। तो ये बातें क्यों नहीं सच्ची होगी? रैप्चर भी होगा। जो 10 यीशु मसीह ने वो खुद, उन्होंने वो दृष्टांत बताया है, किसी ने और ने नहीं बोला है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। वो कहते हैं 13वीं आयत में लिखा है 25 की 1 से 13 में, कोई नहीं जानता उस समय को, कोई नहीं जानता। 4 बार 24 से लेके हम यहाँ तक जो है उसमें हम 4 बार पढ़ते हैं यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला है कि कोई नहीं जानता वो समय कब आएगा। और वो कहाँ लिखा है, एक सेकंड, 4 बार इन्हीं इसी के दौरान 4 बार उन्होंने बताया। एक है 24 के 5 में शायद, एक सेकंड सॉरी, मैंने मत्ती उसके में 4 बार यीशु, जरूरी है वो हमें पढ़ना कि 4 बार यीशु मसीह ने बताया। एक लिखा है, हाँ मत्ती के 24 के 36 में लिखा है, अगर आपके पास खुली है वो तो पढ़ना जरा। मत्ती के 6 के 36 में लिखा है, पढ़िए जरा। मत्ती के 6 की 24, 24। हाँ 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 सॉरी 24 के, सॉरी 24 के 24 का 36। 36। हाँ 36। ओके। उस दिन और उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। और 42 पढ़िए, 24 का ही 42। 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44 पढ़िए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो
उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और 25 के 13 आयत पढ़िए, 25 1 से 13 वाली आयत 13 पढ़िए। 25 का 13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यस, वो कहता है, ये थी उसकी पृष्ठभूमि रैप्चर के बारे में यीशु मसीह ने बताया। हमने अभी उद्देश्य देखा कि ये उद्देश्य क्यों बताया यीशु मसीह ने, क्योंकि उसके जो चेले थे बहुत परेशान थे, है ना, और दो दो उद्देश्य हैं, और उन्होंने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में यीशु मसीह ने ये कहानी बताई उनको। और दूसरी बात, यीशु मसीह चाहते थे जितने लोग उनके पीछे आ रहे थे, और हम और आप, हमारे ये जो शास्त्र हमारे लिए लिखा है कि हम नहीं जानते, क्या पता आज रात को आ जाए, क्या पता ये मीटिंग खत्म होते ही यीशु आ जाए, वो बादलों पे आएगा, सूरी फूकी जाएगी, और कौन लोग उठा लिए जाएंगे, उसको भी अभी हम विस्तार पे देखेंगे जब हम पात्रों को देखेंगे। और ये बात वो उसने कहा कोई नहीं जानता, खुद कह रहे हैं, स्वयं वो कह रहे हैं कि ये बात वो कोई नहीं। तो ये था पूरे रैप्चर। और बिल्कुल मैं एक और आयत पढ़ना मांगती हूँ, इसी का 24 का 36 और 37 पढ़िए सिस्टर। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से वो कंपेयर करता है यहाँ पे कि जैसे नूह के समय में हुआ था। पढ़िए 36 और 37। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 24 का 36 और 37। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यस, आगे पढ़िए, क्योंकि जैसे जल प्रलय पढ़िए। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय बस बस, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद। कितने मतलब स्पष्टता से बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आना, जैसे हमने बर्थ के बारे में कहा, हर एक भविष्यवाणी जो भी बाइबल में लिखी है वो पूरी होगी। और हम अब हम रैप्चर के बारे में और एक, ये विवाह का ही दृष्टांत क्यों लिया परमेश्वर, है ना। तो यहाँ पे ये जो एक स्पिरिचुअल वेडिंग है, पूरे नए नियम में यीशु मसीह को दूल्हा और चर्च को दुल्हन कहा गया है। आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ये एक एकता है, इट्स अ यूनियन है, क्राइस्ट विद कलीसिया। यीशु मसीह का अपने पवित्र लोगों के साथ मिलना, रैप्चर का ये मतलब है ना। आइए हम इसके विषय में भी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 19, कि ये दृष्टांत शादी का ही दृष्टांत क्यों, कहाँ लिखा गया है। आइए हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 19, 7 और 8 पढ़ें। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 19, 7 और 8। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन, आमीन। कौन लोग अब ये चुन लिए जाएंगे। यहाँ स्पष्ट, क्योंकि मेमने का विवाह, वहां मेमना, यूहन्ना ने क्या बोला था, देखो परमेश्वर का मेमना,
जो जगत के पाप उठा लेता है। यहाँ कहता है देखो मेमने का विवाह आ चुका है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। क्या मैं और आप तैयार हैं? ये जो कहानी हमने पढ़ी है इसके ऊपर हम आते हैं अभी। इसमें हम पात्रों को देखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तो यहाँ है 10 कुंवारियां। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने औरतों को ही लिया, कुंवारियों को, आदमियों को भी ले सकता था स्वर्ग के राज्य में। तो पता नहीं परमेश्वर को डाउट था कि औरतें जाएंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पंचायती हम लोग होते हैं शायद ना। नहीं, वी आर बॉदर बहुत सी बातों के लिए। तो वहां पे वो कहता है कि स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान है। तो कौन है ये 10 कुंवारियां? किसका रिजम्बल कर रहा है? किसको सिंबलिक है ये? किसका सदृश है ये है कलीसिया का। उसमें कहते हैं 5 मूर्ख और 5 वाइस एंड अदर। तो ये जो है कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है, जो 10 कुंवारियां हैं। तो जरूरी नहीं है, अब यहाँ कलीसिया 5 मूर्ख कौन है और 5 हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि क्या इन ये 5 बिल्कुल अच्छे से तैयार थी। अगर इनको आप देखते तो उस समय तैयार होके आई थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो लोग सब तैयार थी। उनको पहचानना बहुत मुश्किल था कि ये मूर्ख है और ये सब ये नहीं। लेकिन कैसे पहचानी गई? जिसके पास तेल नहीं था। ऐसे ही जब 10 की 10 हमारे बीच में भी क्रिश्चियन, दो तरह के लोग होते हैं चर्च गोइंग, दो तरह के। सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, सब ने बैप्टिज्मा लिया होता है, सब टाइप दे रहे होते हैं और सब बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं चर्च की एक्टिविटीज में। वुमेन फेलोशिप में भी बहुत एक्टिव हैं, है ना। और बहुत सी चीजें हैं जो चर्च के काम है उसमें भी बहुत एक्टिव रहती हैं। सब में एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन क्या ये ही सिर्फ जरूरी है हमें परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए? अगर होता तो परमेश्वर को ये बताने, यीशु मसीह को ये कहानी बताने की, कहानी नहीं सॉरी, ये दृष्टांत बताने की क्या जरूरत है? तो ऐसे कलीसिया में दो तरह के लोग हैं। हमको क्या तैयारी करनी? यीशु कह रहे मन फिराओ। क्या शायद इसीलिए यीशु ने अपने उसमें कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, देखो मैं आ गया हूं। ऐसे नहीं लेके जाऊंगा आपको। आपको सिद्ध क्रिश्चियन बनना है, सिद्ध होना है। हमने अभी पढ़ा, मत्ती में भी पढ़ा कि 2 चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। 2 सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं वो? यहाँ पर हमारे चरित्र की बात कर रहे हैं। अब बहुत सी बात, अब हम इसको जब हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि कौन है सिद्ध लोग, कौन है पवित्र लोग। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में, वहां पे परमेश्वर बात करते हैं नई सृष्टि की। पढ़े हो क्या सिस्टर? 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 मैं पढ़ लेती हूँ। जी पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं पढ़ लेती हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। मतलब आप नई सृष्टि, नई सृष्टि, नया मनुष्य। आपके विचार नए हो गए हैं, आपकी जो रुचियां थी, पहले आप किसमें रुचि लेते थे, वो बदल गए हैं। आपकी चॉइसेस बदल गई हैं, बदली हैं या नहीं मालूम है ना। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे भी लगा हमारी, क्या मेरी चॉइसेस बदल गई हैं, मेरा पहरावा बदल गया है। देयर एनी चेंज? प्रभु तो नई सृष्टि की बात कर रहे हैं, मेरे विचार बदल गए हैं क्या? पवित्रता की बात करते हैं परमेश्वर। आइए हम पहला पत्रक उसका 2:9 में देखते हैं, वहां पर भी क्यों बुलाया है हमें परमेश्वर। पहला पत्रक 1:9 में है कि 2:9 में है, पता नहीं।
9 में लिखा है, पहला पत्र उसका 2 और 9 यहाँ लिखा है। देखो कौन हो तुम लोग, क्या हम लोग इस बातों पे हमको गौर करना है, नहीं किया होगा शायद हमने पहले, पर आज हम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, अलग हो आप और मैं, चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो। आप प्रार्थना करने वाले लोग, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग हो आप, और तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। ये है वो कलीसिया, तो यहाँ बता रहे उसके गुणों को प्रकट करना है हमने, तब हम सिद्ध मसीह कहलाते हैं। जो 2:10 कुंवारियों के बारे में है वो ये है। आगे भी जब हम इसके आखिरी में एंड में फिर दूसरा यहाँ पे सदृश है, वो है लैंप। लैंप, आइए इसके लिए हम पढ़ते, आप पढ़िए सिस्टर प्लीज, मत्ती उसका 7वां अध्याय 7th chapter 14th verse। लैंप पर यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। क्या मतलब है इसका? आइए आइए हम पढ़िए मत्ती उसका 7वां अध्याय 14th। ओके। क्योंकि सकेत है वो फाटक नहीं और sorry, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। 5 का, सॉरी 5 का ओके 5 का 14, सॉरी 14 से 16 तक। जी आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ओनली 16th वर्स को हमको लेना है, वहां लिखा है स्पष्टता से, तुम्हारी इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, आप ज्योति हो, है ना, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता का जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। अर्थात व्यर्थ है, अगर हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर के गुण नहीं प्रकट होते हैं तो व्यर्थ है। हम पता नहीं हम शायद रैप्चर में जाएं या ना जाएं। फिर हम आगे हैं ऑयल, तेल। तेल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑयल इज दैट कीप्स द लैम्प बर्निंग। तेल वो है जो लैंप को, दिए को जलाए रखता है। क्या है वो? अगर आप दिया हो तो आपका लैंप क्या है? पवित्र आत्मा। जब आप यीशु मसीह को, ऐसा मतलब हमारा विश्वास है कि जब बाइबल बताती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। दैट्स व्हाट वी बिलीव, हमने पढ़ा भी है। और हमारे अंदर हमें दिखता है आत्मा के फल, हम गलातियों 5:22 में भी पढ़ते हैं कि हमारे अंदर वो फल दिखाई देने चाहिए, है ना। और हम एक जगह लिखा है इफिसियों उसका 1:13 में, वहां लिखा है आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों का 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यस, वहां लिखा है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा, यहाँ लिखा है आप पर छाप है, सील है आप पर, आपके छुटकारे के दिन के लिए। यहाँ लिखा है कि ये वे पवित्र आत्मा की छाप लगी है आपके ऊपर, वह उसके मोल लिए हुए हो। जैसे हमारी अगर कोई यीशु मसीह ने आपको एक पवित्र आत्मा दिया है और लिखा है कि छुटकारे के दिन के लिए जब अंतिम न्याय होगा, वो सील है यहाँ पर, आप बचा लिएगा। और एक है बहुत सुंदर पवित्र आत्मा के बारे में, हम आप पढ़ना रोमियो के 6:8 से लेके पूरा आगे तक की एक सुंदर जीवन। पवित्र आत्मा, द ऑयल कीप्स योर लैम्प बर्निंग, हमारी जिंदगी को जलाए रखता है, ज्योति बनाए रखता है परमेश्वर की। आप अंधकार के नहीं, आप ज्योति की संतान है ना। एक पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:19 में लिखा है कि अपनी, अगर आपको जब तक मिलता है मैं बोल देती हूँ, उसमें छोटी सी आयत है वो, अपनी आत्मा को मत बुझाओ। पहला उसमें लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में, अपनी आत्मा को मत बुझने दो। जब हम गलत काम करते हैं तो हम आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो उसकी तौहीन करते हैं। तो ऐसे होते हैं पवित्र लोग, ऐसे लोगों की, ये सब मैं बाइबल से ही वर्सेस पढ़ रही हूँ। ऐसे परमेश्वर चाहता है, उन लोगों को परमेश्वर उठाएगा, अपने पास बुलाने वाला है जब वो बादलों पे आएगा। वो होते पवित्र कलीसिया का उठा लिया जाना। मैं और आप कलीसिया हैं, पवित्र कलीसिया। और ये दृष्टांत जो यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि वो जब क्या हुआ, उनके पास तेल, हमने पढ़ा तेल, और फिर दूल्हा कौन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दूल्हा कौन है, हमने पढ़ा है दूल्हा 24 की 30-31 एक बार और पढ़ लीजिए, हमारा यीशु मसीह है दूल्हा। प्रकाशित वाक्य एक साथ में भी हमने पढ़ लिया, एक बार और पढ़ना बच्चे, 30-31-24 की। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और सब पृथ्वी के कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से लेकर और दिशाओं में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी सुंदर आश्वासन के लिए। तो ये है पूरा रैप्चर, और ये जो कहानी है जो, तो क्या हुआ, इनके पास तेल नहीं था, दे वर नॉट अभिषेक, तो कैसे उठाई ली जाती, सिर्फ चर्च जाना वो रेगुलरिटी, पर अंदर से आत्मा का अभिषेक ना होना, तो कौन उठा लिया जाएगा। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी क्लियर। आधी रात को जब धूम मची, 6 आयत में, जब आधी रात को, मैंने कब तक बोलना है, 8 बजे तक, बस 2 मिनट रह गए, बस थोड़ा सा ही रह गया सिस्टर, ठीक है। आधी रात को जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी भेंट करने के लिए चलो। तब वे 10 कुंवारियां उठकर, सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। ओह माय गॉड, किसी ने बता दी, ये तो बताया ही नहीं है परमेश्वर ने कि वो यीशु ने कि कब आएगा वो, हमें तो वो भी समय नहीं मिलेगा। अगर यीशु, अगर आपको बोले कि आज रात को आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, वो बाइबल लेके पढ़ने लगेंगे, कहाँ है कहाँ है, माफ कर माफ कर माफ कर, ओ गड़बड़ 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 गड़बड़, अपने चाहेंगे मेरा आदमी भी बच जाए, उसको भी पढ़ाने लगेंगे, मेरी सास भी बच जाए, मेरे देवरा, सबको हम इकट्ठा गड़बड़ गड़बड़ करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो फिर कहा अपने तेल में से कुछ हमें दो, इसको मांग उसको मांग, वो सीन है यहाँ पे खटपट। वो कहता है नहीं। 10वीं आयत में लिखा है, जब वह जब वो गई लेने के लिए, जब वो ऐसी व्यस्त थी सारी जिंदगी की बातों में कि कैसे मेरा उद्धार पालू, मैं कौन से पास्टर को पकड़ूं, आजकल बड़े बड़े अपने आप को भविष्य दत्ता, आई एम सॉरी, मेरे को मतलब किसके पास मैं जाऊं दौड़ कर तो मेरे को उद्धार दे देगा,
उद्धार केवल आपके अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। भागना नहीं है आपको किसी के पास। हम भागे और मेरा क्या पता कि आज समय है, आज हमने ये वचन को सुना है, क्या पता आज मसीह आ जाए रात को। क्या हम तैयार हैं? हमको भागना नहीं है। आजकल हम दूसरे जाएंगे, वो मेरी प्रार्थना कर देगा, वो मेरे लिए प्रार्थना कर देगा, वो मेरे लिए नहीं। परमेश्वर इतना स्पष्टता से बोल रहा है उस समय का 13th आयत में कहता है, इसलिए जागते रहो, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो, न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को तुम जानते हो कि मेरा यीशु कब आएगा। मैं बस एक अंतिम बात बता के यहाँ पे हम इससे मेरे को क्या प्रकाश है। मैंने ये सीखा कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक हमारी जिंदगी, एक हमारा कैरेक्टर और दूसरा हमारा रेपुटेशन। उसको हम हिंदी में कहते हैं कि एक हमारा चरित्र और दूसरी हमारी प्रतिष्ठा। हम बहुत व्यस्त हैं, मैं भी ऐसे ही, मैं सारी जिंदगी आई वाज अ टीचर, तो मैं बताती हूँ कि हम प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा पोस्ट, मेरी मतलब मैं तो नहीं हूँ खूबसूरत, लेकिन ऐसा कि मेरी खूबसूरती, मेरी 5,000 की साड़ी, मेरा गले का नेकलेस डायमंड का, ये मेरा अचीवमेंट है, मेरी डिग्री, ये मेरी प्रतिष्ठा है जिससे संसार मुझे जानता है। लेकिन एक चरित्र है, एक आत्मा मेरे अंदर है, वो चरित्र है जिससे आपको आपका परमेश्वर जानता है। क्या जरूरी है? अगर हमारी आत्मा जो हमारे उससे वी आर कनेक्टेड, हम परमेश्वर से जुड़े, तो जो हमारा चरित्र है उससे हमारा परमेश्वर जानता है, और जो मेरा रेपुटेशन है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, उससे मुझे संसार जानता है। तो संसार में रह जाओगे। दूसरी बात, आपको नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका क्वालिफिकेशन, आपका रेपुटेशन आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन आपका मसीह चरित्र आपकी नौकरी बचा सकता है। आपका रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा आपको अच्छा हस्बैंड दे सकती है, लेकिन आपका क्रिश्चियन कैरेक्टर, आपकी क्रिश्चियन, आपकी आत्मा आपकी शादी को बचा सकती है। तो इतना यानी सुंदर है। सारी ब्लेसिंग्स हमको परमेश्वर, ये बाइबल कहती है। और भी मैं इसमें ऐड करना मांगती थी, लेकिन समय नहीं है, कोई बात नहीं। कि जब हम 1 मिनट और सिस्टर, बस ना, हमने वो शादी का दृष्टांत पढ़ा था, तो कौन जाएगा यीशु की धार्मिकता आपको पहनी। जो वो जब शादी के उसमें वो एक मनुष्य था जो विवाह के कपड़े नहीं पहन के आया था, तो उसको कहा कि इसको नरक में डालो। क्या थे वो विवाह के कपड़े? अभी आपने प्रकाशित वाक्य 19 के 7 और 8 में पढ़ा, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे कपड़े हैं। वो जो मनुष्य था वो आया जरूर था, लेकिन उसके अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं थी। तो अगर हम आज ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ रहे हैं, तो क्या हम तैयार हैं कि हम प्रतिष्ठा में हैं अपने, कि हम अपने कैरेक्टर में हैं? क्या हम पवित्र आत्मा, डू वी हैव ऑयल इन आवर लैम्प? क्या हम परमेश्वर के दिए हैं? क्या परमेश्वर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और आज अगर रैप्चर होता है तो क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं छोटी सी दुआ करना मांगती हूँ। पवित्र 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 और सर्व सामर्थी परमेश्वर, तू आत्मा है प्रभु, और चाहता है कि तेरी बंदगी भी आत्मा और सच्चाई से की जाए। खुदा तू महान है, दयालु है, कृपालु है प्रभु। कुछ नहीं आता हमें, हम बेवकूफ है, नालायक है प्रभु। सच में तेरी आत्मा के बगैर तो शायद हम ऊपर उठ भी नहीं सकते प्रभु। जब हम ये वचनों को पढ़ते हैं, मैंने बोला है प्रभु, लोगों ने सुना है खुदा, तो तेरी आत्मा का मसा तू दे हमारे घर में, हमारे जीवन में, ताकि हम यहाँ पृथ्वी के नहीं परंतु तेरे राज्य में शामिल हो सके। धन्यवाद प्रभु इन दृष्टांतों को बताने के लिए। शायद तूने नहीं दिए होते तो हम भी नहीं सीख पाते प्रभु।
हमारी कोशिशें व्यर्थ है प्रभु, जब तक तेरी आत्मा की अगुवाई ना हो। हर एक बहन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ। तेरी Yes, पवित्र आत्मा का साथ तू दे खुदा, और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर। इस ग्रुप Amen. के जो भी लीडर्स है प्रभु, जो भी इस ग्रुप को चलाते हैं, सबके ऊपर अपना आशीष बनाए रख प्रभु। इसी तरह से तेरा मन्ना हमें मिलता रहे। हम ये विनती तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर। आमीन। Amen. Yes.